कहानी का नाम सपनों की उड़ान। वेदनगर की राजकुमारी सितारा सुंदरता और करुणा का प्रतीक थी। महल की हर सुविधा होते हुए भी उसका मन एक ऐसे जीवन की तलाश में भटकता था जो महल की ऊंची दीवारों से परे था, जहां लोग सपनों को जीते थे, न कि केवल आदेशों को। वहीं नगर के एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था, अयान, जो एक मोची का बेटा था। दिन भर जूते ठीक करता और रात को किताबों के सपने देखता। उसका सपना था एक ऐसा पुस्तकालय बनाना जहां हर बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ सके। एक दिन सितारा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़ों में नगर घूमने निकल पड़ी। तभी उसने देखा एक लड़का एक छोटी बच्ची के फटे जूते ठीक कर रहा था, बिना कुछ मांगे। तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे? सितारा ने पूछा। अयान मुस्कुराया। उसकी मां कभी मेरी फटी शर्ट सिल देगी, यही काफी है। वो जवाब सितारा के दिल को छू गया। उस दिन के बाद वह अक्सर अयान से मिलने लगी, बिना अपनी असल पहचान बताए। वे दोनों साथ बैठकर किताबों की बातें करते, सपनों की बातें करते। अयान को सितारा की बातें किसी और ही दुनिया की लगती थी, और सितारा के लिए अयान वो दरवाजा था जो उसे असली जीवन से जोड़ता था। लेकिन सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन अयान ने सितारा को एक शाही रथ में चढ़ते देख लिया। अगले दिन उसने पूछा, क्या तुम राजकुमारी हो? सितारा ने चुपचाप सिर हिला दिया। मैं चाहती थी तुम मुझे मेरी असलियत से पहचानो, न कि मेरे पद से। अयान का दिल टूट गया। तुम्हारे जैसे लोग हम जैसे लोगों की जिंदगी में कहानियों की तरह ही अच्छे लगते हैं, उसने कहा। राजमहल में सितारा के विवाह की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसे जबरन एक अहंकारी राजकुमार से ब्याहने की योजना थी। सितारा ने विद्रोह कर दिया। दरबार में उसने ऐलान किया, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसका दिल सच्चा हो, चाहे वो राजा हो या साधारण व्यक्ति। महाराज क्रोधित हुए। उन्होंने धमकी दिया तो आज्ञा मानो या महल छोड़ दो। उस रात सितारा ने महल छोड़ दिया। कुछ कपड़े, एक किताब और ढेर सारे सपने लेकर वह अयान के पास पहुंची। मैं सब कुछ छोड़ आई हूं, उसने कहा, पर अपने सपनों को लेकर आई हूं। तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें साकार करना चाहती हूं। अयान ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार पूरी तरह यकीन किया। उन्होंने मिलकर एक मिट्टी और लकड़ी से बना छोटा पुस्तकालय खोला, सितारा पुस्तकालय। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। सितारा अब रानी नहीं रही, पर वह हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। अयान की मेहनत और सितारा की शिक्षा ने उस जगह को उम्मीद की रोशनी में बदल दिया। 1 साल बाद एक पत्रकार ने उनकी कहानी प्रकाशित की। राजकुमारी अब गांव में पुस्तकालय चला रही हैं। पूरा राज्य चौंक गया। कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने सम्मान दिया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो दोनों सच्चे दिल से समाज को कुछ दे रहे हैं, तो सम्मान खुद चलकर उनके पास आया। महाराज ने दोनों को दरबार में बुलाया। बदल चुके चेहरे और नम आंखों से उन्होंने कहा, तुमने हमें राज करने का असली अर्थ सिखाया। अयान और सितारा की सादगी भरी शादी हुई बिना शाही जुलूस के, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से भरी। वह पुस्तकालय अब एक संस्था बन गया, सितारा अयान पाठशाला, जहां हर बच्चा सपनों को पढ़ता और जीता है।